हेलो दोस्तों। तो ये बोडली का भाई तो भाग चुका है दोस्तों, क्योंकि अब कानून का शिकंजा इनके गले पर भी पड़ रहा है। तो कौन चाहेगा कि खुद गले में अपने मुसीबत का फंदा डाल लिया जाए। कोई तो ऐसा नहीं करेगा ना दोस्तों। तो अब बोडली जेड को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। वो रो रही है, चिल्ला रही है, गिड़गिड़ा रही है। अब उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये आपका जो इनका जो पहले इनका जो बेल करवाए थे, उन पर भी इस मैडम ने उन पर भी इल्ज़ाम लगा दिया। उन पर भी तरह तरह की बातें सुना दी उनको भी। तो वो वैसे भी इस बोडली का बेल को कैंसिल नहीं करना चाहते थे, लेकिन क्या इस बेचारी के पास दिमाग ही नहीं है? क्या करेगी? इसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। उस वकील को भला बुरा सुना दिया इसने। अब भला बुरा सुना दिया तो अगर वो भड़क गए तो इसका बेल कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इस भगोड़ी बोडली जेड का क्या होगा? अब अपने से खुद गलती कर ली है, जबकि इसके जो वकील हैं जिन्होंने इनका बेल करवाया है, वो बोलते थे कि इसका मैंने बेल करवाया है तो इसका बेल को खारिज मैं नहीं करवाऊंगा। लेकिन ये बोडली जेड मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। जैसे मोमिन सर ने समझाया था, बार बार समझाया था कि मुझसे पंगा मत ले, लेकिन ये नहीं मानती थी दोस्तों। अब योगी जी और मोदी जी भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी जी और योगी जी को सही जानकारियां प्रोवाइड नहीं की जाएंगी तो वो क्या करेंगे? उनको तो वैसे भी पहले जितना भी चीज़ हुआ उसका सही जानकारी उनको कभी भी प्रोवाइड नहीं किया गया था दोस्तों। इस वजह से ये बोडली जेड हमेशा बचती रही है। कानून भी उसको बचा रहा था, वकील भी बचा रहा था, पुलिस भी बचा रही थी, तो हर तरह से बचती जा रही थी। पर अभी सब कोई भागते नज़र आ रहे हैं। तो ये जो भैया हैं, भैया तो आपका भाग चुके हैं। भैया भाग चुके हैं कहाँ से? अब कानूनी दांव पेच पड़ना शुरू हो गया तो इनको समझ में आ गया कि ना ना ना, बहुत बड़ी मुसीबत में हम फंस रहे हैं। इनका तो घर द्वार सब बिक जाएगा, बेचारे का वकालत ख़त्म हो जाएगा। भले ही ये गलत का सपोर्ट करते थे, लेकिन जो लोग गलत का सपोर्ट करते हैं वो बहुत चतुर होते हैं। इनको लगा कि मेरे ऊपर ही फंदा कसने वाला है, तो ये कैसे उस चीज़ को ये कर सकते थे। तो ये भाग चुके हैं ऑलरेडी। और ये क्यों भाग चुके हैं ये मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। इनको पहले ये पता ही नहीं था कि बोडली जेड का ज़मानत किस बिना पर हुआ है। आपने तो सिर्फ वीडियोस के माध्यम में देखा होगा कि बोडली जेड जो है सो इसको बोला गया है कि ये मतलब गुलाम हैदर की पत्नी है, लप्पू की पत्नी नहीं है ये सब। और वो दोस्त ये करके आई थी कि मेरा दोस्त है वहाँ पर, जान पहचान है बोल के यहाँ आकर के रहने लगी। दोस्त के नाते सचिन ने ये खड़ा होकर के बेल करवाया था और नेत्रपाल ने बेल करवाया था। इन लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और इनके घर जा कर के ये शादी ब्याह या प्रपंच, ये सारा चीज़ जो खेलम खेल हुआ है, ये सब कानून को नहीं पता। और ना ही और उसमें और भी चीज़ें पॉइंट्स जो लिखी हुई थी, जो कंडीशंस अप्लाई थे, क्योंकि ये तो आपका विदेशी है ना, तो इसका तो कानून तो कुछ ज़्यादा ही इसके ऊपर लाद दिया गया होगा। इसका जो कंडीशन होगा वो कुछ ज़्यादा ही होगा। मतलब इस मैडम को क्या बोलते हैं, जो कंडीशंस होंगे कुछ ज़्यादा ही होंगे। तो सारा कंडीशंस मैडम को भी पता नहीं था, और इनके भाई साहब को जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं उनको भी सारी चीज़ें नहीं पता थी दोस्तों।
और नहीं पता होने के चलते इनको जितना जितना पता था वो सारा चीज़ करते गए। इनका शादी को लीगल बनाने के लिए नाटक किए, शादी करवा दिए, इसका क्या बोलते हैं, एनिवर्सरी के नाम पर शादी का प्रोपेगेंडा करवा दिए और हनुमान चालीसा पढ़वा दिए, भारत माता की जय करवा दिए। ये सारी चीज़ें करवाते चले गए। पाकिस्तान को मुर्दाबाद भी बुलवा दिए। अब भैया ने ही अपनी बहना को ओखली में सर डाल करके गए हैं कि अब कूचो, जितना इसको कूचना है, मारना है, जो करना है, कूटना है, जो करना है। हम तो भैया बच के निकल रहे हैं और भैया जी टाटा बाय बाय बोल करके भाग लिए। अब इस बहना का तो कोई तारनहार नहीं है जो इस मैडम को बचाएगा कोई। तो ये बहुत बुरी तरह से फंस चुकी है दोस्तों। अब इसका बचना नामुमकिन है, इसका जेल जाना एकदम तय है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें किसी काम के नहीं रही। ये सारी चीज़ें जितना चीज़ की किसी काम का नहीं रहा। जितने वकील थे जो इसका भला किए, उनका ये कम से कम सोच लेती कि इन्होंने मेरा भला किया हुआ है, तो कम से कम हम उनके खिलाफ़ कुछ ना बोले, कुछ गलत चीज़ें हम ना बोलें। लेकिन क्या करेगी बेचारी, इसका चमड़ा का मुंह जो है लड़बड़ा गया और हमेशा ये नशे में रहती है और अभी ये डिप्रेशन में रहती है तो और ज़्यादा नशे करती है दोस्तों। इसको भैया जी स्क्रिप्ट लिख करके दे देते थे, नज़र कहीं और होता था, एक्सप्रेशन कहीं और होता था। ये रट्टू तोते की तरह पढ़ पढ़ के बता देती थी और अपना ये लॉजिक ही नहीं लगाती थी, ये सोचती ही नहीं थी। और इस बेचारी को तो हमारे देश का कानून भी नहीं पता है। कानून पता होता तो शायद थोड़ा दिमाग और लगा लेती, लेकिन इसको हमारे देश का कानून भी नहीं पता था दोस्तों, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें करती चली गई। अब इस बेचारी का क्या होगा, क्योंकि ये बेचारी आपका ना घर की हुई ना घाट की हुई। और सुनने में ये भी आ रहा है कि नेत्रपाल जिस घर में इन लोगों को रखा था वो घर को बेच रहे हैं। अब बेचने का क्या रीज़न है ये तो अभी क्लियर नहीं है दोस्तों। सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं कि ये लोग नया शायद घर बनाए हैं तो उस पर शिफ्ट होंगे या कुछ होगा, इस वजह से उन्होंने अपने घर को सेल किया है। और भी चीज़ें हैं दोस्तों, और भी जानकारियाँ हैं जो आपको मैं आगे वीडियोज़ में आपको देता रहूँगा। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा, हमको क्या करें, नहीं कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है दोस्तों। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और आप लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर के लिए आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आप लोग खुद ही कर देंगे। मुझे पूरा यकीन है, आप लोगों पर पूरा भरोसा है दोस्तों। तो मैं हैदर भाई के सपोर्ट में था और रहूँगा। अगर हैदर भाई गलत होंगे तो मैं उनके साथ नहीं रहूँगा, क्योंकि मुझे सच से ही मतलब है, गलत से मतलब नहीं है। गलत का साथ हम कभी नहीं देते हैं, ना कभी हम देंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहेंगे दोस्तों। बाय, टेक केयर।